राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय जय राम। कहती सुनती आवे हो, कहती सुनती आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आँख तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आँख तारे। वो सूर्य वर्ष के सूरज, रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले हो, राजीव नयनो बोले मधुभरी वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। मंगल भावनो अमंगल हारी, कृपा सुदशरथ अजिरो बिहारी। जब तेरा मो ब्याहे घर आए, नित्य नौ मंगल मोद बधाए। एक समय, ये वही समय है जिस समय की चर्चा पूज्यपाद बाबा तुलसी जी लिख रहे हैं। एक समय ये सब साहित्य समाजा, राज्यसभा रघुराज विराजा। राज्यसभा रघुराज विराजा, राज्यसभा रघुराज विराजा। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हर ताला। उदू की जाल पर गालिब हमेशा खोप खंजर हो, फतेह एक बार लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। हुई धर्म की उन्नति, सकल पाप की क्षय। एक बार सब मिलकर बोलो, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की जय हो, महाराज दशरथ की जय हो, महाराज दशरथ की जय। और आप हैं आदरणीय श्री आर। ये सूरज शान दिखाता है, ये चांद भी लश्कर बन इन तारों के संग आता है। हर वक्त हो खूबसूरत, हर वक्त की हो ख्वारी। अरे बनकर धर्म के नाम का सिक्का, धरती से गगन तक हो जारी। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। अष्ट मंत्रियों में श्रेष्ठ मंत्री श्री सुमंत जी महाराज, वह हमारे अन्य मंत्रिमंडल, आप तो जानते हैं जब भी हम अपने सूरमुखी सिंहासन पर आसीन होते हैं, आप मंत्रियों से अपनी प्यारी प्रजा का हाल जाना करते हैं। हाल जाना क्यों करते हैं? क्योंकि राजमंत्री ऐसा हम नहीं, ऐसा यह सिद्धांत कहता है कि जिस राजा के राज में यह प्यारी प्रजा दुख पाती है, वह राजा नरक का गामी होता है। ऐसा राजा संसार में शोभनीय और प्रशंसनीय नहीं होता। फिर हम तो देख भी रहे हैं कि जब ते राम ब्याह घर आए, नित नौ मंगल मोद बधाए। जब से हमारे चारों पुत्रों का विवाह हुआ है राजमंत्री, अयोध्या में चारों तरफ केवल खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही हैं, उत्साह मनाए जा रहे हैं, बधाई बजवाए जा रहे हैं।
लेकिन हम फिर भी विचार करते हैं, कहीं हमारे महलों में बजने वाले इन बधावों की आवाज इतनी तीव्र तो नहीं कि हम किसी के दुख को ना सुन पा रहे हों। यदि हम अपनी खुशियों में लीन होकर अपनी इस प्यारी प्रजा के दुख को नहीं समझ पा रहे, तब तो हमारा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। राजमंत्री, ऐसा हम नहीं, यह सिद्धांत कहता है। जासू राजे प्रिय प्रजा दुखारी, सो न पोवसिया सो न पे अवश्य, न रखे अधिकारी सो न पोवस। वह राजा नरक का गामी होता है जिस राजा के राज में यह प्यारी प्रजा दुख पाती है। राजमंत्री, केवल इतना ही नहीं, वह राजा समाज में, संसार में निंदनीय बताया गया है। कैसा राजा? सोचिए न पति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना, जेहि न प्रजा। राजा और प्रजा का जो संबंध होता है वह एक पिता और पुत्र का होता है। प्रजा पुत्रवत होती है, राजा पितावत होता है। तो राजमंत्री, जब राजा और प्रजा एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, तभी तो कहा गया कि बजे ताली युगल कर से, नियम तो ये सदा से है। और यदि राजा है प्रजा से, तो प्रजा भी राजा से है। राजमंत्री, हमने तो इस संसार में यहां तक देखा है, देखते हैं तो हृदय द्रवित हो जाता है कि ये पहने जरी के चीथड़े वो ऐश का सामान समझे हैं और इस प्यारी प्रजा को गुलाम समझे हैं, स्वयं को भगवान समझे हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों के जीवन को, क्योंकि राजमंत्री, वो धन बल पद पाकर, थोड़ा सा धन, थोड़ा सा बल, यश, सौंदर्य पाकर व्यक्ति के जीवन में अहंकार आ जाता है, फिर जीवन केवल गर्त की ओर जाता है। धन बल पद पाकर वो चूरी रहे और सतपा कर भूल रहे, लेकिन वह सारी शक्ति निरर्थक है जो काम किसी के आ न सके। ऐसा धन किस काम का है यदि उस धन से हम किसी का हित नहीं कर सकते? ऐसा बल किस काम का है यदि किसी अनाथ की रक्षा नहीं कर सकते? किसी दुखिया को यदि सताया जा रहा है, हम उसका भला नहीं कर सकते? ऐसा बल इस काम का है। राजमंत्री, इसलिए आज हम पुनः तुमसे जानना चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ के राजा हैं और राजा होने के साथ साथ हम अपनी प्रजा को अपने पुत्रों की भांति स्नेह करते हैं। राजमंत्री, हमारी प्यारी प्रजा की कुशलता कही जाए, प्रसन्नता कही जाए। महाराज, जब जब आप राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो हमसे एक ही बात पूछा करते हैं कि हमारी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है? महाराज, कहा गया है, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। जिस राज्य में आप जैसा धर्मात्मा ज्ञानी राजा राज्य करता हो, उस राज्य की प्रजा कभी दुखी नहीं रह सकती। और भी कहा गया है कि मत कर परवाह किसी की, चाहे जमाना खिलाफ हो, अरे चलना उस राह पर जो सच्चा और साफ हो। महाराज, यज्ञशाला, पाठशाला, गौशाला सभी सुचारू रूप से चलाई जा रही है। और इतना ही नहीं,
अरे अयोध्या के हर घर में है दूध पूत की आवाज आनी, सिंह और अजा पीते एक घाट पानी। आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है महाराज। सुंदर, बहुत सुंदर। जब तक आप जैसे मंत्रियों का हमारे राज्य को सहयोग प्राप्त हो रहा है, प्रजा कैसे दुख पा सकती है। वैसे भी जिस राजा के राज में यह 3 झूठ बोलते हो, उस राजा का विनाश हो जाता है। सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोले भयास, तो राज धर्म तन 3 कर होए बेगही नाश। आप मंत्रियों का सहयोग है, हृदय से प्रसन्नता है, लेकिन ना जाने क्यों ऐसा आभास कर रहे हैं कि ताज कुछ टेढ़ा सा है। दर्पण लाओ, जरा हम इसे सीधा करें। महाराज ने दर्पण मंगाया और दर्पण में महाराज ने अपना मुख देखा। राय सुभाय मुकुर कर लीधा, बदन बिलो की मुकुट सम कीना। मुकुट बराबर किया और तभी राजा दशरथ जी का ध्यान श्रवण समीपे भगे सित के सा, मनहु जरठ पनु अस ओपदेशा। राजमंत्री महाराज, आज हम दर्पण में अपने मुख को देख रहे थे। दृष्टि कानों के समीप बालों की ओर पहुंची तो पाया क्या कि श्रवण समीप भय सुत के सा। और हमारे विनेंद्र राजपूत जी बसवारी, आपके द्वारा ये 21 मुद्राएं महाराज श्री दशरथ जी के चरणों में प्रदान है। धन्यवाद, साधुवाद। और ये छोटे से बच्चे पूजा के समीप के बाल श्वेत हो गए। राजमंत्री, जीवन हमारा देखो ना देखो, देखते देखते ही गुजर गया। आभास करते हैं राजमंत्री, संसार में व्यक्ति के जीवन में बहुत से मित्र बनते हैं, बहुत से मित्र छूट जाते हैं, लेकिन सच्चा मित्र कौन है? तो हृदय में आभास करता हूं कि दर्पण से अच्छा मित्र हो नहीं सकता, क्योंकि यह सांसारिक मित्र भय या लोभ स्वार्थ के कारण आपसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन दर्पण को आज जैसे हमने अपने सामने किया तो हमारे जीवन की वास्तविकता कह दी कि राजा दशरथ, तुम्हारा चौथापन यानी बुढ़ापा आ गया। और बुढ़ापे में व्यक्ति को करना क्या चाहिए? तो यह सिद्धांत कहता है कि चौथेपन जाइए नृप कानन। चौथेपन में व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर देना चाहिए, वनप्रस्थ स्वीकार करना चाहिए, परमात्मा का भजन करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में चौथेपन में या संपूर्ण जीवन में भगवान का भजन नहीं करता, उस व्यक्ति के लिए तो वैसे ही बताया गया है जैसे ये बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी है और सुंदरता तनु में प्रगति है। वो इंद्र के द्वारी गजेंद्र हजारन, वो इंद्र के द्वारी गजेंद्र हजारन, सो इंद्र हु की कछु नहीं घटी है। और बिन हरि नामो समझ जिए प्राणी, सो सुंदरी नारी की नाके कटी है। बिन हरि नामो समझ जिए प्राणी, सो सुंदरी नारी की नाके कटी है। बिना परमात्मा के भजन के जीवन वैसा है जैसे संसार में बहुत सुंदर स्त्री हो और उसकी नाक ना हो। वह स्वरूप कैसा होगा? राजमंत्री देखो ना, ये हमारा जीवन देखते देखते ही चला गया। विचार कर रहा हूं, आखिर जो इस संसार में आया है उसे जाना होता है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधा गया जंजीर। सभी को जाना है तो व्यक्ति को अपने जीवन रहते ही जीवन के लक्ष्य की पूर्ति कर लेना चाहिए। जैसे कि हम विचार कर रहे हैं कि नृप युवराज राम कह देऊ, जीवन जन्म लाहु किन लेऊ। हम क्यों ना अपने ज्येष्ठ पुत्र राम के अयोध्या का युवराज बनाकर अपने जीवन के संपूर्ण सुखों का आनंद लें। राजमंत्री देखो ना, मंत्री आता है वह ग्रीष्म काल, वो
सुंदर बसंत ऋतु जाती है, वो तरुणाई पड़ गई ओश, वह वृद्ध अवस्था बाकी है। ये बरसों गर्जा युद्ध स्थल में, और बरसों शिकार में मगनी रहा, वो बरसों तक दासी दासी रहे, बरसों तक दासी दासी रहे, बरसों महलों में मगनी रहा, बरसों तक दासी। अब हमारा हृदय कह रहा है राजमंत्री कि यह छोड़ ये जग के झगड़े, वो बंदा तलाश कर मुक्ति का, ये नादान ब्याज की चाहत में खोए देता है पूंजी का, नादान ब्याज की। बस राजमंत्री, अब हमारे हृदय में जब ऐसे विचारों ने जन्म लिया है तो हम अपने श्री गुरुदेव भगवान के समीप जाएंगे, अपने हृदय के विचार उन्हीं से व्यक्त करेंगे। आज के राज दरबार को यहीं पर विसर्जन कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। देखिए, महाराज के मन में विचार आया कि मैं राम को युवराज पद दे दूं। अब ये विचार लेकर के महाराज श्री दशरथ जी अपने कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे।